अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आदाब, इस्तकबाल है आपका, स्वागत है आपका परभनी अपडेट न्यूज़ परभनी महाराष्ट्र इंडिया से। मैं आपका मेज़बान कलीम कुरैशी। आइए नाजरीन, डालते हैं आज की सबसे अहम और ब्रेकिंग न्यूज़ पर नज़र। नाजरीन, आपको बता दें कि कल 25 दिसंबर को भी पूरे परभनी ज़िले का मार्केट खुला रहेगा। वो तमाम दुकानें, तमाम कारोबार खुले रहेंगे जिनको ज़िला प्रशासन ने पहले से खुला रखने का आदेश दिया हुआ था। और जो टाइमिंग रखी गई है वो सुबह से लेकर अब जो नए आदेश आए हैं, जिसके कल जिलाधिकारी मैडम की तरफ से भी आदेश निकल जाएंगे। मार्केट के टाइम को कम कर दिया गया है, रात 9 बजे तक मार्केट खुला रहेगा। उसी के साथ नाजरीन, पूरे परभनी शहर महानगर पालिका हद में आने वाले तमाम 8 आरोग्य केंद्र और एक शेतकरी भवन में का वैक्सीनेशन कैंप, ऐसे कुल मिलाकर पूरे शहर में 50 वैक्सीनेशन बूथ बनाए गए हैं ताकि लोगों को वैक्सीन लेने में आसानी हो सके। शहर के हर चौक चौराहे पर, हर कॉलोनी में, हर प्रभाग में, शहर के हर एंट्री पॉइंट पर वैक्सीनेशन बूथ बनाए गए हैं। और 18 साल की उम्र से ज़्यादा के तमाम लोगों को कोवैक्सीन और कोविशील्ड का पहला और दूसरा डोज मुफ्त दिया जा रहा है। तमाम लोगों ने वैक्सीन लेनी चाहिए। जो लोग दिव्यांग हैं, चल फिर नहीं सकते, ऐसे लोगों के लिए घरों तक जाकर वैक्सीनेशन करवाने का काम परभनी महानगर पालिका की जानिब से किया जा रहा है। तो नाजरीन, कुल मिलाकर कल 25 दिसंबर को भी पूरे ज़िले का मार्केट खुला रहेगा, सुबह से लेकर रात के 9 बजे तक। आइए नाजरीन, डालते हैं आज की दूसरी सबसे अहम खबर पर नज़र। दूसरी अहम खबर, पूरे महाराष्ट्र में ओमाइक्रॉन जो नया वेरिएंट आया है कोरोना का, जिसको लेकर पूरे देश और दुनिया में हाहाकार मचा हुआ है। और उसी के चलते महाराष्ट्र में भी नए SOPs के बारे में आज अनिल परब मंत्री, इन्होंने आज विधानसभा में जिसका ऐलान किया है कि महाराष्ट्र में रात का नाइट कर्फ्यू लगाया जा रहा है। धारा 144 जमावबंदी लगाई जा रही है, जिसमें 1 से 5 से ज़्यादा लोग कहीं पर भी नहीं रह सकते। उसी के साथ दूसरे तमाम सार्वजनिक ठिकानों पर भी लोग रश ना करें, ऐसे तमाम पाबंदियां, जिसके बारे में तफसीली आदेश कल की न्यूज़ में हम आपको ज़रूर बताएंगे, क्योंकि ये अभी सिर्फ घोषणा हुई है। हो सकता है कल मुख्यमंत्री इसके ऊपर कोई और स्टेटमेंट दे दे, या फिर टाइमिंग को लेकर जो परभनी ज़िले में जो टाइमिंग रखी गई है सुबह से लेकर रात 10 बजे तक, वो वैसे ही कायम रखी जाएगी, या फिर जो पूरे महाराष्ट्र के लिए टाइम रखा गया है कि रात 9 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक रात का कर्फ्यू, संचारबंदी, धारा 144 वही कायम रहेगी, या फिर जिलाधिकारी मैडम कोई नया आदेश परभनी ज़िले के लिए देते हैं, जिसमें कई ज़्यादा जो SOPs आई है उसमें बहुत से पाबंदियां लगाई गई है। शादी ब्याह कार्यक्रमों में, अंत्यविधि की मैयतों में जाने के लिए जो रश बहुत ज़्यादा हो रहा था, उन तमाम पर, और धरने आंदोलन, इन पर भी पाबंदियां लगाई गई है। उसी के साथ क्रिसमस आ रहा है, क्रिसमस में भी देर रात में जो ज़्यादा लोग जमा होते हैं उसको लेकर भी पाबंदियां लगाई गई है। तो उसी के साथ पटाखे बजाने और एक ठिकाने पर बहुत ज़्यादा लोग जमा होने पर पाबंदियां लगाई गई है। तफसीली जो आदेश है वो कल की न्यूज़ में हम आपको ज़रूर बताएंगे। तो ये फ़िलहाल यही बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है कि महाराष्ट्र में ओमिक्रॉन का ख़तरा फिर एक बार से आ गया है, जिसको लेकर पूरे महाराष्ट्र में, तो ओमिक्रॉन के इस नए ख़तरे को और नए जो SOPs, जो कड़े निर्बंध महाराष्ट्र में फिर से लागू हो रहे हैं, उसके चलते पूरे महाराष्ट्र की जनता में घबराहट का माहौल देखा जा रहा है। आइए नाजरीन, डालते हैं आज की तीसरी सबसे अहम खबर पर नज़र। तीसरी अहम खबर, 24 दिसंबर को जिंतूर सेलू विधानसभा से साबिक़ा आमदार राष्ट्रवादी के कद्दावर नेता विजय राव भांबड़े, इन्होंने परभनी में पत्रकार परिषद बुलाई थी, जिसमें जिंतूर सेलू विधानसभा में जो राशन दुकान पर जो गेहूं, चावल, इसकी कालाबाजारी पिछले 15 सालों से हो रही है, ऐसा आरोप उन्होंने लगाया है। और ये कालाबाजारी जो हो रही है, स्थानीय आमदार, जो भारतीय जनता पार्टी के जो आमदार है वहाँ पर, मेघना साकोरे बोर्डीकर, उनके और उनके पूरे परिवार पर उन्होंने कई आरोप लगाए हैं और इसकी उच्च स्तरीय जांच की मांग की है। गुज़िश्ता 22 दिसंबर को मेघना साकोरे बोर्डीकर जो आमदार है, उनके काका के खेत से 118
क्विंटल गेहूं चावल जो राशन दुकान का है ऐसा बताया जा रहा है, वो वहां से बरामद परभनी एसपी पथक ने किए थे, जिसमें अभी तक 2 दिनों में कोई गुनाह कोई एफआईआर दर्ज नहीं हुई है। तो फौरी तौर पर एफआईआर दर्ज की जाए और एक आईपीएस अधिकारी को इसकी जांच दी जाए और इस पूरे घोटाले का पर्दाफाश किया जाए। ऐसे कई आरोप उन्होंने बोडीकर परिवार पर लगाए हैं। आप देखिए ये रिपोर्ट। दिनांक 22/12/2021 को परभनी के पुलिस अधीक्षक जी के एक विशेष पथक ने जिंतू तालुके के अंदर एक मुड़ा बोल के एक गांव है और वो गांव के बाजू में एक गंगाधर वामोरा कदम बोडीकर जो अभी के एमएलए के जो काका है उनकी खेती है और उनकी खेती में राशन का जो गोर गरीब लोगों का जो अनाज रहता है वो अनाज गेहूँ और तांदुल वही उनके खेत में पकड़ा है। उसमें 118 क्विंटल धान्य वहाँ पे अभी डिटेक्ट हुआ और हमारी मांग है कि 15 साल से ये रैकेट चालू है और ये पूरा अनाज आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और मध्य प्रदेश ये 3 राज्यों में इसकी तस्करी होती है। ये तस्करी नेशनल लेवल पे ये तस्करी होती है। तो हमने अभी पुलिस अधीक्षक जी को और जिलाधिकारी को हमने मांग की है, हम सब कार्यकर्ताओं ने, जो मुख्य आरोपी है गंगाधर वामनराव जी कदम बोडीकर, इस पे इसी एक्ट के तहत उस पर गुनाह दाखिल होना चाहिए, उनको अरेस्ट होना चाहिए और जो गोर गरीब लोग हैं उनको हमेशा राशन जो गवर्नमेंट का रेट है वो रेट से उनको माल मिलना चाहिए। ऐसे हमने आज कलेक्टर और एसपी साहब को हमने डिमांड की। आइए नाजरीन, डालते हैं आज की चौथी सबसे अहम खबर पर नज़र। चौथी अहम खबर 24 दिसंबर को परभनी के जिलाधिकारी श्रीमती आंचल सूद गोयल मैडम, इनके पास एक ऐसे शिकायतकर्ता आए थे जिनको अपने पास बुलाकर उन्होंने उनकी पूरी परेशानियां सुनी। परभनी शहर के दरगाह रोड परिसर गालिब नगर के रहने वाले 5 साल के उमर अहमद खान, जो इंजीनियर मोइज़ अहमद खान इनके फर्जंद है, उन्होंने सीधे परभनी के ज़िला अधिकारी से शिकायत की है कि उनके प्रभाग में उनका जो वार्ड है जहां पर वो रहते हैं गालिब नगर में, वहां के रास्ते नालियां साफ़ सफाई वहां पर कुछ भी इंतज़ाम नहीं हो रहा है। और ऐसी शिकायतें कई शिकायतें उन्होंने ज़िला अधिकारी मैडम से की, तो वहीं पर मैडम ने भी उनसे पूरी उनकी शिकायत को सुना है और जल्द से जल्द कार्रवाई करने और वहां के हालात को सुधारने का भरोसा भी इस 5 साल के शिकायतकर्ता को दिया गया है। डॉक्टर उमायन खान, उमर अहमद खान, कौन सी क्लास में पढ़ते हो तुम? सेंट ऑगस्टीन स्कूल में। और कौन सी क्लास, कौन सी फर्स्ट सेकंड कौन सा क्लास है? जूनियर केजी में पढ़ते हो। अच्छा, तो तुमको पढ़ाई अच्छी लगती है? अच्छा, ठीक है। और फिर कलेक्टर को क्या बोलना था तुमको? रोड बनाने का? कौन सा रोड? घर में गाड़ी ऊपर नीचे हो रही। घर का ऊपर नीचे हो रही थी गाड़ी? अरे बाप रे, फिर क्या करें आप? बनाने का था रोड बनाने गए? अच्छा, ठीक है। तो डॉक्टर खान के घर पे जो रोड है वो सैंक्शन की जाए। ठीक है, घर पे आइए बोलो। तो घर का एड्रेस तो दे। देता बोलो। दरगाह रोड पे रहता हो? अच्छा, के पीछे। कहाँ पे? शारदा फंक्शन हॉल के पीछे रहते हो? अच्छा, और मास्क अपने को पहनना चाहिए कि नहीं? पहनना चाहिए ना। तो उन्होंने पहना, आपने नहीं पहना? पहनते हो? अच्छा, मास्क क्यों पहनना चाहिए? क्यों पहनना चाहिए मास्क? नहीं मालूम। जैसे ये कोरोना फैल रहा था ना, तो जब अगर मास्क पहन लेते हैं तो वो एक आदमी से दूसरे आदमी को नहीं होता, नहीं पहनते तो अपने को हो जाता है, इसलिए उसको बचाव करने के लिए मास्क पहनना चाहिए। और घर में आप दादा है क्या? जी। लो लो मास्क। आप इनके दादा हैं? हाँ जी। तो दादा ने लस लिए क्या? मालूम है क्या? दादा ने लस लिए? घर में मम्मी ने लिया लस? सभी ने लिए ना? मेरी मिसेस टीचर है। अच्छा, जिला परिषद। अच्छा, बड़ा बच्चा इंजीनियर है, पानीपुर रोड। अच्छा अच्छा। और एक बच्चा ही वो इंजीनियरिंग कर रहा है, छोटा। पर सबने लस लिया है ना? जी जी, सबने लिया। और घर में तुम्हारा छोटा भाई बहन है कोई के बड़ा? नहीं है।
अच्छा। बोलो कौन कौन है बोलो। मायरा पूना में रहते हैं। पूना में रहते हैं वो। कोको का। और मारिया भी पूना में रहते हैं और अली और मरियम परभनी में रहते हैं। परभनी अच्छा लगता है? अच्छा लगता है, पर रोड तो है नहीं यहाँ पे। है? ठीक है, चलो वेरी गुड, बहुत अच्छा लगा तुमसे मिलके। आइए नाज़रीन, डालते हैं आज की पांचवी सबसे अहम खबर पर नज़र। पांचवी अहम खबर गुज़िश्ता कल 23 दिसंबर को परभनी ज़िला आरटीओ ऑफिस के ज़रिए से ऑफिस के जानिब से एक प्रेस नोट के ज़रिए ज़िले के तमाम जो परमिट ऑटो रिक्शाज है जो एपी सीरीज़ के हैं, इन तमाम ऑटो रिक्शाज के ओनर के लिए ये अपील की गई है कि वो जल्द से जल्द अपने जो टैक्सेस हैं वो भर ले। ऐसी अपील परभनी ज़िला आरटीओ ऑफिस की जानिब से की गई है। वहीं हम अपने दर्शकों को बता दें कि परभनी ज़िले में जितने भी परमिट ऑटो रिक्शा है जिन्होंने रजिस्ट्रेशन फ़ीस 10,000 रुपये नहीं भरी है और जिन ऑटो रिक्शा जो एपी सीरीज़ के हैं जिन्होंने 10,000 के जो रजिस्ट्रेशन चार्जेस होते हैं वो नहीं भरे हैं और फिर भी ऐसे ऑटो शहर में ज़िले में चल रहे हैं, तो ऐसे तमाम ऑटो पर कार्रवाई की जाएगी जिनसे दोगुना फ़ाइन वसूला जाएगा जो कि 20,000 रुपये रखा गया है। इसलिए जल्द से जल्द जो रजिस्ट्रेशन फ़ीस आरटीओ ऑफिस की है वो भर ले। ऐसी अपील परभनी ज़िला आरटीओ ऑफिस के अधिकारी श्रीमती अश्विनी स्वामी इन्होंने एक प्रेस नोट के ज़रिए की है। आज की छठी सबसे अहम खबर पर नज़र। छठी अहम खबर महाराष्ट्र में जो विंटर सेशन चल रहा है, जो हिवाड़ी अधिवेशन चल रहा है जिसका दूसरा दिन हो चुका है, तो वहीं पर आपको बता दें कि परभनी ज़िले के जिंतूर सेलू विधानसभा से भारतीय जनता पार्टी की कार्य सम्राट आमदार मेघना साकोरे बोर्डीकर इन्होंने अधिवेशन में अपने विधानसभा क्षेत्र के कई मुद्दों को उठाया है। वहीं हम अपने दर्शकों को बता दें कि विधानसभा में जो मुद्दे जिंतूर सेलू विधानसभा की आमदार मेघना साकोरे बोर्डीकर इन्होंने उठाए हैं, जिसमें जो किसानों के बिजली कनेक्शन कट किए गए हैं उनको फौरी तौर पर जोड़ा जाए, ऐसी मांग उन्होंने की है। तो उसी के साथ परभनी ज़िले के लिए जो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के लिए जो संघर्ष किया गया था जिसमें कामयाबी भी मिली है, लेकिन उसके आगे की कार्रवाई अभी तक शुरू नहीं हुई है। आने वाले जो साल है उस साल में इस गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज का पूरी तरह से शुरू हो जाना चाहिए, ऐसी भी मांग उन्होंने की है। तो उसी के साथ गुज़िश्ता दिनों में जो अतिवृष्टि, जो बादल फटने की घटनाएं परभनी ज़िले में हुई है, जिसके चलते जिंतूर सेलू विधानसभा में कई रास्ते, पुल और कई किसानों को जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई फौरी तौर पर की जाए, ये मांग भी उन्होंने उठाई है। तो उसी के साथ जो दूर दराज के इलाके हैं, आदिवासी इलाके हैं, इन तमाम को ज़्यादा से ज़्यादा निधि भी दी जाए, ऐसी कई मांगों को लेकर अपनी पुरजोर आवाज़ विधानसभा के विंटर सेशन में आमदार मेघना साकोरे बोर्डीकर इन्होंने उठाई। आइए नाज़रीन, डालते हैं आज की सातवीं सबसे अहम खबर पर नज़र। सातवीं अहम खबर 24 दिसंबर को परभनी शहर प्रभाग 14 कड़वी मार्केट जेडी मित्र मंडल कार्यालय के पास आज प्रभाग 14 के तमाम लोगों को जो सरकारी दस्तावेज़ जिसमें कई कार्ड है, हेल्थ कार्ड, ई श्रम कार्ड, आधार कार्ड, ऐसे तमाम कार्डों को मुफ्त प्रभाग के लोगों के लिए तकसीम किया गया है। तो उन्हीं के साथ में इस कार्यक्रम के अंदर ही मौलाना रफ़ीउद्दीन अशरफ़ी साहब, जिनको ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड पर चुना गया है, उनका भी यहाँ पर सत्कार किया गया। 20 दिसंबर को परभनी के कड़वी मंडी काला बावर जो है परभनी का, जो इस एरिया में जो शाहगंज और दूसरा ये बड़ा प्रभाग है, प्रभाग 14 है, और मरहूम कॉरपोरेटर जलालुद्दीन खाजी साहब जेडी मित्र मंडल का ये कार्यालय है और उनके फर्जंद जो पूरी जिम्मेदारी अपने मरहूम वालिद जलालुद्दीन खाजी साहब की संभाल रहे हैं। इस प्रभाग के लोगों का वो वैसे ही ख्याल रख रहे हैं जैसे उनके मरहूम वालिद जलालुद्दीन खाजी साहब रखते थे। गुज़िश्ता 28 नवंबर को एक बड़ा कैंप का आयोजन किया गया था जिसमें तमाम लोगों ने शिरकत की थी जिनके कार्ड, ई श्रम कार्ड, हेल्थ कार्ड, आधार कार्ड
ऐसे तमाम कार्डों को बनाने का वहाँ पर एक कैंप रखा गया था, जिसमें उस टाइम भी दिए गए थे जिनके रह गए थे। आज उन लोगों को कार्ड वाटप यहाँ पर रखे गए हैं। आज 24 दिसंबर के दिन जेडी मित्र मंडल कार्यालय कड़वी मंडी यहाँ पर, तो उसी के साथ जो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सदस्य चुने जाने पर परभनी ज़िले की और पूरे महाराष्ट्र की मशहूर मारूफ सियासी समाजी शख्सियत मौलाना रफ़ीउद्दीन अशरफी साहब, इनका भी यहाँ पर सदस्य चुने जाने के लिए उनका सत्कार यहाँ पर रखा गया था। यहाँ पर तमाम लोगों की जानिब से, और नदीम खाजी साहब जो इस वक्त जिम्मेदारी संभाले हैं पूरे प्रभाग 14 की, उनसे बात करते हैं। नदीम भाई, जैसा कि आज कार्ड वाटप भी रखा गया था और मौलाना रफ़ीउद्दीन अशरफी साहब का सत्कार सम्मान भी किया गया, क्या कहें? अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज ये प्रोग्राम जो रखा गया था, पिछले महीने 18 नवंबर को हमने जो प्रोग्राम लिया था, जिसमें जो है तो प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना का कार्ड, ई श्रम कार्ड और हेल्थ कार्ड और गवर्नमेंट की विविध योजना की जो है मालूमात हमने लोगों को दी थी, जिसमें हमारे महल्ले के बहुत सारे लोग जो खैदराबाद हो गया, काला बाबर हो गया, पाकिज़ा मोहल्ला, इटलापुर मोहल्ला और तमाम जो आसपास के एरिया भी है हमारे, वहाँ से भी लोग जो है तो हमारे पास आकर जो है तो इलेक्शन कार्ड में नाम दर्ज किए। अल्हम्दुलिल्लाह वो लोगों के भी इलेक्शन यादी में नाम आ गए, किसके इलेक्शन कार्ड बन गए और इंशाल्लाह भी इलेक्शन यादी आने वाली है, तकरीबन नाम भी जो है तो उसमें मौजूद हो जाएंगे। और दूसरा, आज ये प्रोग्राम लेने का मकसद यही था कि उस टाइम पे जो लोगों ने जो है तो हमारे पास जितने भी गवर्नमेंट के विविध योजना के कार्ड बनाए थे, उनको जो है तो हमने आज के दिन उनको इत्तला देकर जो है तो यहाँ पर कार्ड तकसीम किए। मैं मरहूम काजी जलालुद्दीन साहब के उखरवी ज़िंदगी को बेहतर बनाने की अल्लाह की बारगाह में दुआ करता हूँ कि जो ईमानी कैफियत में कोई लम्हा उनका बेहतर गुजरा, जिसका मौला की रहमत ने भी कबूल कर लिया है, उसी रहमत को बहाना बनाकर अल्लाह उन्हें गरीक़े रहमत फरमाए। मैं काजी नदीम और उनके अफराद खाना और उनकी पूरी टीम अब यक करके कई नाम लूं तो काफी वक्त उसी में चला जाए। मैं तो ये जानता हूं कि इस मजलिस में जो आखिरी बंदा बैठा है वो भी पहली जगह खड़े होने के काबिल है। आपने जो मोहब्बतों का आज ये नजारा पेश किया, अल्लाह से दुआ है कि मौला कायनात के इस स्क्रीन पर आपको हमेशा शादो आदाब रखे और हम सबको दीन मतीन की खिदमत के लिए ऐसे मौके। वहीं हम अपने दर्शकों को बता दें कि परभनी जिला प्रशासन और ख़ास तौर पर परभनी के जिलाधिकारी श्रीमती आंचल सूद गोयल मैडम, इनके जानिब से पूरे परभनी डिस्ट्रिक्ट की जनता से ये अपील की जा रही है कि जो 3 सूत्री मुहिम महाराष्ट्र शासन की तरफ से चलाई जा रही है, जिसमें मास्क लगाना कंपलसरी किया गया है। आप जब भी अपने घरों से बाहर निकले अपने चेहरे पर फेस कवर या मास्क ज़रूर लगवा लें, उसी के साथ सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करें और एक दूसरे से सुरक्षित अंतर, सुरक्षित दूरी ज़रूर बनाए रखें। और जिन्होंने भी अब तक वैक्सीन नहीं ली है वो वैक्सीन ज़रूर लगवा लें और उसका सर्टिफिकेट अपने मोबाइल में अपने पास ज़रूर रखें ताकि आप सुविधाएं ले सके। उसी के साथ माज़ा कुटुंब माजी जवाबदारी इस मुहिम में भी अपना पूरा सहयोग दे। अपने घर वालों का, ख़ानदान वालों का, दोस्त परिवार का कोरोना टेस्ट ज़रूर करवा ले, ऐसी अपील ज़िला प्रशासन बार बार आपसे कर रहा है। वहीं हम अपने दर्शकों से गुजारिश करते हैं, ये अपील करते हैं, ये रिक्वेस्ट है हमारी आपसे कि आप हमारे चैनल परभनी अपडेट न्यूज़ को सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट तो ज़रूर करें ताकि आप दर्शकों की राय हमें मालूम हो सके और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें ताकि आने वाली हर खबर सबसे पहले आपको मिल सके। तो अपना बहुत ख्याल रखिए, ज़िला प्रशासन की गाइडलाइन का पालन कीजिए, अपने घरों में रहिए, सुरक्षित रहिए और एहतियात कीजिए ताकि आपको इलाज करने की ज़रूरत ना पड़े। और मुझे दीजिए इजाज़त, आप देखते रहिए परभनी अपडेट न्यूज़।